हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ से जो है आपका अलग अलग डिपार्टमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट आई हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है जहाँ से ये वैकेंसी आई हुई है। साथ ही साथ जो बाकी डिटेल्स है, इसके साथ साथ यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वैकेंसी है उसके नोटिफिकेशन आपके पास में सही समय पर पहुंच सके। इसके साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि जिनको भी जॉब की नीड है उन तक की इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो बाकी डिटेल्स है उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। इस वीडियो में हम लोग 3 रिक्रूटमेंट नोटिस को कवर करेंगे, जिसमें ये आपका सबसे पहला रिक्रूटमेंट नोटिस है। ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि आपका झारखंड में स्टैब्लिश है। डेट ऑफ पब्लिश जो है आपका एडवर्टाइजमेंट का वो है 8/10/2024। यहाँ पे कैंडिडेट को जो है इंटरव्यू के माध्यम से जो है रिक्रूट किया जाएगा। पोस्ट जो है वो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट इन फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री। इसके बाद जो डिपार्टमेंट है उनको देख लेते हैं। जो सबसे पहला आपका डिपार्टमेंट है वो है आपका फॉरेस्ट बायोलॉजी एंड ट्री इम्प्रूवमेंट। इसके बाद जो आपका सिल्वीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड यूटिलाइजेशन, और लास्ट में जो है आपका बेसिक एंड सोशल साइंस। तो ये आपके 4 डिपार्टमेंट है जहां से जो है वैकेंसी आया हुआ है। टोटल जो आपका पोस्ट है वो है आपका 7। इसके बाद जो दूसरा रिक्रूटमेंट नोटिस है हम लोग उसको देख लेते हैं। तो ये आपका सेकंड रिक्रूटमेंट नोटिस है। सेम डेट को जो है आपका ये भी पब्लिश हुआ है और यहाँ पर भी जो है आपका सेम पोस्ट मेंशन किया गया, असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। और ये जो है आपका कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ से जो है आपका ये वैकेंसी आया हुआ है। डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, वेटरनरी गायनोकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, इन 4 डिपार्टमेंट से जो है आपका इसमें वैकेंसी आया हुआ। टोटल जो पोस्ट है वो आपका यहाँ पर 8 मेंशन किया गया है। इसके बाद जो थर्ड आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो ये आपका थर्ड रिक्रूटमेंट नोटिस है। सेम डेट को ये भी जो है पब्लिश किया गया है और यहाँ पर भी जो है आपका सेम पोस्ट आया हुआ है। डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका सबसे पहला डिपार्टमेंट है नेचुरल रिसोर्सेस मैनेजमेंट। दूसरा है आपका फॉरेस्ट बायोलॉजी एंड ट्री इम्प्रूवमेंट। थर्ड जो है वो है आपका सिल्वीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। फोर्थ आपका फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड यूटिलाइजेशन। फिफ्थ में जो है आपका बेसिक एंड सोशल साइंस। और सिक्स्थ में जो है आपका वाइल्ड लाइफ। तो ये सभी डिपार्टमेंट है जिसमें जो है वैकेंसी आया हुआ है। टोटल जो है आपका 18 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सभी जो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जब आप इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो जो टर्म एंड कंडीशन है वो सभी जो आपका मेंशन किया गया है। तीनों ही रिक्रूटमेंट नोटिस में जो वैकेंसी है वो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, जो कि आपका नेक्स्ट 6 मंथ के लिए जो है आपका यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट को जो है रिक्रूट किया जा रहा है। इसी तरीके से बाकी जितने भी जो टर्म एंड कंडीशन है वो सभी जो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो आपका यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो है आपका गाइडलाइंस को दिया गया है, जिसमें जो आपका मेंशन किया गया है यहाँ पे जो आपका लिंक दिया गया, इस लिंक के माध्यम से जो है आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। लास्ट डेट जो है आपके एप्लीकेशन को फिल करने का वो है आपका 30/10/2024 शाम के 5 बजे तक जो है आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया जो डेट और टाइम होगा और वेन्यू जो होगा इंटरव्यू के लिए, वो सभी जो है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे या फिर जो है ईमेल के माध्यम से जो है कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपका मेंशन किया गया है अनरिजर्व कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बैकवर्ड क्लास 1, इसके साथ साथ बैकवर्ड क्लास 2, इन सभी कैंडिडेट के लिए जो है आपका 1000 रुपीज़ एज एप्लीकेशन फ़ी को रखा गया है। और जो कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उन कैंडिडेट के लिए जो है आपका यहाँ पर 500 रुपीज़ जो है आपका एप्लीकेशन फ़ी मेंशन किया गया है। और जो आपका एप्लीकेशन फ़ी है वो आपका नॉन रिफंडेबल है, यानी कि इसको रिफंड नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो आपका एज लिमिटेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका एज लिमिटेशन कैटेगरी वाइज जो आपका मेंशन किया गया है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए जो आपका 35 इयर्स को रखा गया है। बैकवर्ड क्लासेस और एबीसी कैटेगरी के लिए 37 इयर्स आपका मेंशन किया गया है। वीमेन और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और इसके साथ साथ बैकवर्ड क्लास 1 के लिए जो आपका 38 इयर्स यहाँ पर एज लिमिटेशन को रखा गया है। एससी और एसटी मेल और फीमेल दोनों के लिए आपका यहाँ पर 40 इयर्स से एज लिमिटेशन को रखा गया है।
लास्ट में जो है आपका EWS कैटेगरी के लिए जो आपका यहाँ पर 35 ईयर्स मेंशन किया गया है। और इस तरफ जो है आपका जितने भी जो आपका कैटेगरी वाइज जो दिव्यांग होंगे उनके लिए जो आपका एज लिमिटेशन को मेंशन किया गया है। तो ये सभी जो है आपका बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपका इस रिक्रूटमेंट नोटिस में आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।